वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं अब एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर करने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत में अनियमित योजना प्रतिबंध अधिनियम वर्ष किस में लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2019 में लागू किया गया था। 19 जुलाई 2019 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक 2019 को पेश किया गया था। इसके तहत था कि गरीब जमाकर्ताओं को उनके परिश्रम का धन वापस मिल जाता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया। शिक्षक पर्व के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का भी शुभारंभ किए थे। इसका जो थीम था 2021 का, वो था गुणवत्ता और सतत स्कूल, भारत में स्कूलों से सीखना है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को किस रूप में जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इक्ता। इक्ता जो था वो इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। और इक्ता जो है सो प्रदेशों को इक्ता, उस टाइम पे प्रदेशों को इक्ता बोला जाता था। अगला क्वेश्चन, 2020 में निम्नलिखित में से किसने लिंज और टेनिस का एकल खिताब जीता था? तो 2020 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यना संबालेगा। ये जो है सो 2020 में लिंजन ओपन टेनिस का खिताब जीता है और ये बेलारूसी टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घाटप्रभा। घाटप्रभा कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है। इसका और भी सहायक नदी है, जैसे तुंगभद्र, भीमा, ये प्रमुख सहायक नदी, और कोयना, यारला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, ये सब भी इनकी अन्य सहायक नदी है कृष्णा की। अगला क्वेश्चन, 2020 में किस पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख की राशि से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो इसका जो है राशि 7.5 लाख की राशि से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई। और ये राजीव गांधी खेल रत्न का नाम भी बदल दिया गया, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में। और सेबी की स्थापना 30 जनवरी 1992 में हुई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकी राजवंश पंजाब। ये जो है सो गलत है। सरकी राजवंश का जो संबंध है ये उत्तर प्रदेश, यूपी से संबंध है इसका, यूपी से संबंध है सरकी राजवंश का। बाकी ये सारे सही है। अहोम राजवंश असम, गजपति राजवंश उड़ीसा और मेवाड़ राजवंश राजस्थान। अगला क्वेश्चन, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जानुका, ये नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य डैश का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामायण। रामायण को जो है नेपाल कवि भानुभक्त संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद किए हैं। अगला क्वेश्चन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्र हैं। यह रिपोर्ट वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई है, मतलब FSI के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंजल्स ट्रम्पेट। ये जो है रात में खिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रघुराम राजन। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2020 में भारत ऐसा देश बन गया जिसके पास अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। इसे अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन IMO द्वारा विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली WWRNS के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौथा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईंटें। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेंशन ने दी थी। और वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब मतलब अभी के पाकिस्तान के तत्कालीन मोंटगोमरी वर्तमान में साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। अगला क्वेश्चन, एलिफेंट गुफाओं में डैश संप्रदाय से जुड़े शैल चित्र रॉक आर्ट का संग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिव का। अगला क्वेश्चन, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय से। नृत्य लाहो जो है सो मेघालय का ये वो लोक डांस है, लोक नृत्य है। जैसे आसाम का बिहू, महाराष्ट्र कनोई, बिहार का पनवाड़िया विदेशिया, फिर उत्तर प्रदेश का नौटंकी कचरी, हरियाणा का भी इस तरह से है। आगे का क्वेश्चन, ऑपरेशन थंडर 2020 निम्न में संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई। अगला क्वेश्चन, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जरायुज विविपरस। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 की विजेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रानी रामपाल। रानी रामपाल जो है सो हॉकी प्लेयर हैं और वे हरियाणा राज्य की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करती है। और वित्त मंत्रालय का गठन 29 अक्टूबर 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहां नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहाना एस्चुरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकेतन प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया जो कि पहले मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती रही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णु नारायण भातखंडे। ये सितार वादक थे जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में संकेतक प्रणाली विकसित की। ये विष्णु नारायण भातखंडे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध विद्वान थे। इनका योगदान आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में है। इन्होंने ग्वालियर बड़ौदा में संगीत कॉलेज की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन, जैसा कि केंद्रीय बजट 2020 में घोषित किया गया है, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु
लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज पर कटौती के रूप में कितने रुपए तक की राशि का दावा किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1.5 लाख तक। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद में गणपूर्ति। भारत के संविधान के संसद में गणपूर्ति प्रावधानों संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 100 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य का संख्या 1/10वां भाग होता है और यह मुख्य विपक्षी दल की मान्यता है तो 55 लोकसभा में सदस्य होना चाहिए। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में है ये कि इसका संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का आलेख किया गया है अनुच्छेद 368 में। सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होती है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, अगला अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।